एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सुनीता। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेडीज से जिन्होंने 1 महीने में अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है, और वो भी बहुत ही कम कंटेंट क्रिएट करके। क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि हमारे चैनल पे तो बहुत सारे कंटेंट बनेंगे तब जाकर के हम कुछ लेवल अप कर पाएंगे या फिर कुछ हम कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने बहुत ही कम कंटेंट के अंदर बहुत ही जल्दी अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, किस तरीके से उन्होंने किया है। सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम नमिशा जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू सो मच कि मैं आप हमारे चैनल पे आए। आई एम हैप्पी कि मैं सुपरवाइजर बन गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। एंड नमिशा जी, हमारी जो ऑडियंस है एंड मैं भी आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आप अपनी छोटी सी एक जर्नी आप बता सकते हो? मेरा नाम नमिशा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में नांगलोई, वेस्ट दिल्ली कहते हैं उसको। वहां मैं रहती हूँ। और मैंने अपना सुपरवाइजर अगस्त मंथ में क्रैक किया है, लेवल अप किया है यानी। तो ओके। जैसे कि नमिशा जी, आपने कहा कि आपने अगस्त मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। तो जहां तक मैं जानती हूँ, आपने शायद से जुलाई मंथ में आपने स्टार्ट किया था बिजनेस को, राइट? तो आपने किस तरीके से स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया था जुलाई में। 5K से स्टार्ट किया था क्योंकि मैं सिस्टम को समझना चाहती थी। देखिए, 2CC करने के लिए सभी को पता है कि कितना पैसा लगता है। तो हर कोई पैसा कर लगाते हुए डरता है थोड़ा, कहीं डूब जाए पैसा हमारा, सिस्टम हमें समझ ना आए, हम ये काम कर पाए या नहीं कर पाए। एज अ हाउस वाइफ मैं मुझे भी लगा कि जो हमारी सेविंग होती है उसी से चलो करते हैं, लेकिन पहले काम को समझते हैं। हम्म। तो इसलिए जब मुझे पता चला 5K से स्टार्ट हो सकता है, मैंने 5K से स्टार्ट किया। तो 1 मंथ मैंने अच्छे से सिस्टम को समझा, मीटिंग्स ली। हमारे यहाँ 11 और 9 PM, 11 AM और 9 PM पर मीटिंग्स होती हैं, वो मैंने ली। और यहाँ से जो ट्रेनिंग्स मिलती हैं, हमको नॉलेज दी जाती है रिटेलिंग की भी, और लीड जनरेशन के लिए हमारा है ना, सोशल मीडिया पर बनवाया जाता है, सेटअप करवाया जाता है। बहुत सारे है सोशल मीडिया, सब पर करवाया जाता है, लेकिन मैंने दो ही चूज किए। पहला यूट्यूब और दूसरा गूगल। गूगल पर ऑनलाइन शॉप बनती है, GMB बोलते हैं जिसको। GMB अकाउंट बनवाया मेरा उन्होंने। मुझे यूट्यूब पर चैनल सेटअप करवाया, कंटेंट बनाना बताया कैसे बनाते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, मुझे सिस्टम समझ में आया कि ये ऑटोमेशन के थ्रू है। यहाँ पर ना तो हमें कॉलिंग करनी है, ना ही हमें DM करना है। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी क्वेरी यही थी कि मैं DM नहीं करना चाहती, और ना ही मैं अननोन अननोन लोगों को कॉल करना चाहती हूँ। क्योंकि जो लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, सभी इस चीज में जो भी हैं भी, उन्होंने भी देखा होगा कि हम किसी को कैसे DM कर सकते हैं जब हमें ये नहीं पता कि जैसे हम इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं तो सामने वाले की प्रोफाइल पर चाहे लड़की की फोटो हो, हमें ये नहीं पता उधर लड़की है या लड़का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो DM करना मुझे सेफ नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं आया वो सिस्टम, इसलिए मैंने ये सिस्टम जानना चाहा। मेन रीजन ये था कि मैं कॉलिंग और DMs नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि TLF क्रिएटर में आपको कॉलिंग भी नहीं करनी होती, DM भी नहीं करनी होती। फिर भी मैं इसको और डीपली जानना चाहती थी, इसलिए मैंने 5K से स्टार्ट किया। जब मुझे चीजें समझ आने लगी, मुझे थोड़ा वहां से रिजल्ट भी आने लगा। हालांकि मेरा यूट्यूब इतना अभी ग्रो नहीं किया था क्योंकि स्टार्टिंग ही थी, लेकिन एक सिस्टम से और पॉलिसी के थ्रू जो आप कंटेंट डालते हो, अगर वो कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो वर्क करता है। तो वो मेरे लिए वर्क किया। मुझे GMB से रिटेलिंग के लिए कस्टमर्स मिले, कॉल्स आए वहां से, तो मैंने वहां से रिटेलिंग की। और यूट्यूब से हमें कस्टमर भी मिलते हैं और लीड्स भी मिलती है। तो वहां से जो मुझे कुछ लीड्स मिली, उन्होंने लकीली कर लिया मेरे साथ। मैं यही कहूंगी क्योंकि इतना कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता। और GMB से मुझे जो रिटेलिंग हुई, तो उस वो सारा मिलाकर, और मैंने क्योंकि 2CC भी तभी किया था, तो वो मेरा 10CC बन गया, जो कि सुपरवाइजर लेवल के लिए चाहिए होता है।
तो ऐसे मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अप किया। ओके ओके। जैसे कि आपने बताया कि आपने अपना सुपरवाइजर लेवल है वो जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है उसके थ्रू किया है। तो हाँ आपके जी। माइंड में ये सवाल भी तो रहा होगा ना कि ऑटोमेशन सिस्टम वर्क करेगा भी या नहीं करेगा, या फिर कंटेंट क्रिएशन है मैंने कभी किया नहीं है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो आपने उन चीजों को किस तरीके से हैंडल किया? क्योंकि जितने भी हाउस वाइफ होती हैं वो स्टार्ट करने से पहले यही सोचती हैं कि कंटेंट बनाना है, हमारी फैमिली वाले देखेंगे क्या बोलेंगे, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो कहीं हमारा ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे साथ दोबारा कोई ऐसा हो जाएगा कि हमारा पैसा भी बच जाएगा, कोई हमें सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो आपको सारा सपोर्ट मिला है यहाँ पर, ये सब चीजें सिखाई गई है आपको जीरो से? हाँ जी, यहाँ पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाया जाता है। जैसे बच्चा एक नर्सरी नहीं, प्री स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, वहां पर पहले उसको बैठना सिखाते हैं, फिर उसको आगे वो नेक्स्ट क्लास में जाता है, ABCD सिखाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज वीडियोस के थ्रू, सेशन के थ्रू, और जरूरत पड़ने पर हमारे अपलाइन जब भी कॉल करो तो वो हमें आंसर करते हैं। तो उस उनकी हेल्प से मैंने ये सब किया। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है कि कैसे करें, क्योंकि एडिटिंग भी सबको नहीं आती, वो भी धीरे धीरे कैसे करनी है, एक एक चीज सिखाई जाती है, थंबनेल कैसे बनाना है, इवन उसके अंदर जो सेटिंग्स होती है, जब आप वीडियो को अपलोड करते हो तो क्या सेटिंग करनी है, तो सारी चीजें सिखाई जाती है यहाँ पर। अगर GMB पर अकाउंट बनाकर छोड़ दिया तो भी वो काम नहीं करता, उसको भी अपडेट करना होता है, तो उसको कब कैसे अपडेट करना होता है वो भी हमें सारा बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब यही है, अगर कोई ऑटोमेशन के साथ में अगर मिनिमम बिलिंग्स में बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो भी यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकता है। और अर्निंग हाँ करके जी। अपना 2CC भी डन कर सकता है। जैसे कि आपने बताया कि आपके पास में बहुत सारे कस्टमर्स आए, तो अगर इस टाइप से कस्टमर्स आते हैं तो इजीली वो अपना 2CC लेवल डन कर सकते हैं। उनको अपना खुद का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायर ही नहीं रहे। बिल्कुल, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे हैं लोग, जो कुछ हैं स्टूडेंट्स हैं, और कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ जॉब पर्सन्स हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और साथ में इस काम को भी कर रहे हैं। तो टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं होता। तो आप कभी भी टाइम थोड़ा सा निकाल के 2-3 घंटे निकाल कर आप ये सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने 5K से स्टार्ट किया है तो आप यहाँ से जब आपके पास कस्टमर आने लगते हैं या लीड्स आने लगती है, तो उससे जो इनकम होती है उसको इकट्ठा करके आप UCC कर सकते हो। किया है ऐसा, बहुत सारे लोगों ने किया बिल्कुल बिल्कुल। देखो दोनों तरीके हैं यहाँ पर कि आप उस तरीके से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं उनसे भी कर सकते हो। अगर आपके पास है। हाँ कस्टमर्स जी। नहीं आते इन कैश तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपना 2CC डन कर सकते हो। और जब आपके पास में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तब आप उनको रिटेल कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट्स को ही हाँ तो जी। रिटेल करना है। प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे तब भी हम रिटेल कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास नहीं है तब भी हम उनको रिटेल कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट्स को हम रिटेल कर सकते हैं। और जब प्रोडक्ट्स हमारे जी पास आ जाते हैं बिल्कुल, तो उनको रिटेल करना थोड़ा इजी हो जाता है। इजी हो जाता है, क्योंकि हमें कंटेंट के लिए भी थोड़ा तो प्रोडक्ट चाहिए भी होता बिल्कुल बिल्कुल। है। जैसे मैंने भी अपनी 2CC की थी, तो 2CC का पूरा प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया था, कुछ अपने घर में यूज किया था, कुछ रिटेल कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट जब हमारे सामने होते हैं तो एटलीस्ट हम प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करके देख सकते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या टेस्ट है, उनका क्या कलर है, उनके क्या रिजल्ट है। उन चीजों को हम कर सकते हैं खुद से। वो चेक करेंगे तभी जाके हमें पता चलेगा, तभी हम अपने कस्टमर्स को बता पाएंगे। अगर हम खुद ही यूज नहीं हाँ जी। करेंगे तो कस्टमर को बताना पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मैं खुद यूज करती हूँ, और मेरा मेन रीजन फॉरएवर में आने का यही था। मैंने इसके प्रोडक्ट पहले यूज किए हुए थे, तो मुझे वो प्रोडक्ट अच्छे लगते थे, तो मैंने प्रोडक्ट अच्छे हैं इसीलिए मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। वाह बहुत अच्छी बात है ये तो। हम्म। क्योंकि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट्स क्यों लेना, क्या बिना प्रोडक्ट्स लिए हम बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते? जबकि प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा नीड आज के टाइम पर हर एक पर्सन को। क्योंकि हमारा ना तो हाँ खाना जी। अच्छा है ना पानी अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट्स ना लें। आप नहीं, बताइए कि प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को यूज करके आपको कैसा लगा? मुझे प्रोडक्ट यूज करके बहुत अच्छा लगा, और वही रीजन मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने इसीलिए कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे उसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे।
ओके मैं ओके खुद यूज करती हूँ, रूटीन में भी यूज करती हूँ उसके प्रोडक्ट्स। ओके। जैसे नमिशा जी, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा एज में थोड़ा ज्यादा हैं, तो इस टाइम पे आपको फॉरएवर ज्वाइन करना क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लेडीज ऐसे बोलते हैं ना कि अब तो हमारे बैठने का टाइम आ गया, हमें क्यों करना है? तो बिल्कुल, बल्कि तो आप वो क्या कहना चाहते मैं ये कहूंगी कि बैठने का टाइम, एज एज इज जस्ट अ नंबर। हैं? बिल्कुल बिल्कुल एज एक नंबर ही है। कोई भी आप जर्नी देखोगे कि जितने लोग सक्सेस हुए हैं, बहुत सारे लोग तो सक्सेस ही अपने 40 के बाद हुए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरी देखी। और पहले तो बल्कि हम बिजी होते हैं, जब हम फ्री हैं तभी हम चाहेंगे ना, जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर एक खालीपन भी लगने लगता है, क्योंकि बच्चे अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है, खाली बैठने से अच्छा कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल इससे लर्निंग भी होती है हमारी और अर्निंग भी होती है। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो चलो आता ही आता है, काम करते हैं तब, लेकिन इसके साथ साथ में हाँ हमारा जो जी। टाइम है वो यूटिलाइज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम टाइम बैठ रहे हैं, यूटिलाइज हो। बर्बाद बर्बाद कर रहे हैं या फिर गलत चीजें सोच रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो वो टाइम बचा के हम अच्छी चीजों में लगा रहे हैं, तो वो ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारी वही बात लेडीज है। रहती है ऐसी। हाँ। तो वो वहां पर है ना, बड़ी दिक्कत आती है। तो उससे अच्छा है बिजी रहो और खुश रहो, और कुछ करोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, तो खुद को भी अच्छा लगता है, फैमिली वालों को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, ऐसा हम जब नहीं है बिजी कि वो रहते हैं तो मना अच्छा ही करेंगे। लगेगा। हाँ जी। बिजी रहेंगे, बिजी रहेंगे, साथ में आप कुछ नया सीख रहे हो, टाइम के साथ चल रहे हो। बिल्कुल, वही चीज आपको बहुत खुद ज्यादा को बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आपको खुद को एक अच्छी फीलिंग आने लगती है। और जब तक आप खुश नहीं हो ना अंदर से, तब तक हम किसी को खुश रख ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल सही खुश कह रहेंगे तभी हम फैमिली को खुश रख सकते हैं। बाहर दूर का तो छोड़ दो, अपनी फैमिली को हम तभी खुश रख सकते हैं जब हम खुद अंदर से खुश होंगे, हम चिड़चिड़े नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तक हम ही खुश नहीं है तो हम किसी और को कैसे खुशी दे पाएंगे? हाँ जी। सो थैंक यू सो तो मच अब नमिशा जी। आप मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि जैसे कि हमारे जितने भी हाउस वाइफ हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी ऐसे पर्सन हैं जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं अब, और उनके पास बहुत सारा खाली टाइम है, तो वो जो लेडीज हैं उनको लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे मैंने स्टार्ट किया अपने लिए, जरूरी नहीं होता सब कुछ पैसे के लिए। कोई आता है पैसे के लिए, और कोई आता है इंडिपेंडेंट बनने के लिए, अपनी एक खुशी के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। खाली बैठ के कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ। खाली से कहते हैं ना कुछ करते रहना अच्छा होता है, कुछ ना कुछ सीखते रहना अच्छा होता है। अगर अपनी एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, बच्चों के सामने भी बच्चे भी खुश होते हैं कि हाँ हमारी मम्मा कुछ कर रही है। जब आप कुछ सीखोगे, अर्निंग भी आएगी। लर्निंग के साथ यहाँ अर्निंग भी आएगी, और जब अर्निंग आएगी तो फैमिली भी खुश। आप अपनी फैमिली के लिए दो चीजें कर सकते हो। अपने बच्चों को गिफ्ट ला के दे सकते हो, अपने हस्बैंड को कहीं घुमाने ले जा सकते हो। जैसे कि मैं बताऊंगी, अभी बताना चाहूंगी कि हमारे टीएलएफ में स्टेकेशन दिया जाता है, 5 स्टार होटल का। तो उसका जो क्राइटेरिया होता है वो मैंने इस मंथ पूरा किया है, तो मुझे वो स्टेकेशन मिला है। आज तक मेरे 5 स्टार होटल ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग चले जाते हैं, बहुत सारे लोग। मेन बात होती है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर जा रही है। सोचो बिल्कुल कितना प्राउड फील करोगे। बिल्कुल। और उसमें आपको पैसे भी नहीं भरने कोई। फ्री में जाने तो का तो ये मजा ही कुछ और है। फ्री में जाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल एक अच्छा लगता है कि जब अपनी फैमिली को, हस्बैंड को मैं अपने लेकर जा रही हूँ, अपने हस्बैंड और बच्चे को लेकर जाऊंगी, तो कितना अच्छा फील होता है उस टाइम कि हम लेकर जा रहे हैं। हम कुछ कर पाए उनके लिए, क्योंकि हस्बैंड तो सबके ही करते हैं। कभी बिल्कुल उनके लिए कुछ हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल, वो वाली फीलिंग ही अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल तो हमेशा। मैं इतना ही कहूंगी कि सभी को करना चाहिए। आइए, ट्राई कीजिए, पहले समझिए और फिर इसको 2CC करके स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जरूर डरना बिल्कुल नहीं है भाई, डिसअपॉइंट मिनिमम नहीं से होंगे स्टार्ट आप। कीजिए पहले अगर आपको डर लग रहा है। हाँ जी।
जिसके पास पैसे हैं वो 2cc से करे, जिसके पास नहीं है वो 5K से करे, या किसी के मन में डर है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो 5K से स्टार्ट करे। बिल्कुल, लेकिन करें, स्टार्ट नहीं करोगे तो हाँ कहीं नहीं पहुंचोगे, स्टार्ट हाँ, करोगे स्टार्ट तभी नहीं कुछ कर, कर पाओगे। जब तक हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे तो हम सीढ़ियां ऊपर तक चढ़ नहीं सकते। बिल्कुल, उसके छत लिए पे फर्स्ट जाना है स्टेप तो लेना पड़ता है, तभी हम। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, छत पे जाना है तो भाई सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, चीजों को सीखना भी पड़ेगा। एक बात यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी है कि अगर आप समय के साथ में चीजें सीख रहे हो तो आप भी हम्म। अपडेटेड रहते हो अपने बच्चों के साथ में। अदरवाइज हाँ आपकी जी, जो थॉट प्रोसेस है वो मैच ही नहीं करेगा कभी। तो वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आपका थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता है बच्चों से तो। तो थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल मच बिल्कुल नमिता सही कि कहा आप आपने। मेरे चैनल पे आए और आपने मेरी ऑडियंस को इतना अच्छा से गाइड किया, अपनी स्टोरी बताई आपने, एंड बहुत ही अच्छी आपकी स्टोरी रही है। आपने स्टेकेशन भी अचीव किया तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में हम आपके साथ में, और बहुत ही जल्द आपके साथ में एक नया वीडियो भी मैं लेके आना चाहूंगी जहां पर मैं आपकी जर्नी को और ज्यादा डिटेल में बताना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।